जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्मी के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी पर प्राण की महिमा का अलोप होना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में भागवत धर्म से उद्धार का श्रवण करेंगे। व्याघ्र बोला, हे ब्रह्मन, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं तथा इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है? आप कृपा करके मुझे बताएं। यह सुनकर शंख मुनि बोले, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य में मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवताओं को समर्पित होते हैं, अतः ये पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। फलतः स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर तथा निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। यह राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतगुण के कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा नहीं करने वाले तथा कामना से रहित होते हैं, जिसके कारण ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तब व्याघ्र ने कहा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब मुनि शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मकल्प पूरा होता है और वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होता है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। इसी तरह 14 मनवंतरों की प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वतः जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याघ्र, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्यलोक का सेवन करने वाले ही बचते हैं। वे सभी कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृ, लोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार भी पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले होते हैं, वे सभी ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं, वे सभी सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं। कलयुग के समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं।
शंख मुनि कहते हैं, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। देवाधिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर ध्यानावादिस्त रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषांक और व्यूह में स्थित ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देने के बाद महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सांख्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्रय वाले लोकों की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुनकर व्याघ्र ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में लगा रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी है और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म करने के पालक हैं। कामना रहित होकर तथा श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधित धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख सोक्त धर्म बताए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वरों का तर्पण करे, तेल तथा उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेलफल और लिसड़ी का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करे, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके नित्य कर्म करके पूजन करे तथा वैशाख मातम्य की कथा मन लगाकर सुने, फिर ब्राह्मण भोजन कराए और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल, घड़ा, तांबुल, फल और प्रदक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही, अन्न, तांबुल और दक्षिणा का दान करे। पहले दही और फिर अन्न से पितरों की तृप्ति के लिए अक्षत दे अर्थात चावल दे, फिर गुरु और विष्णु के लिए दे और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने वाला सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार करके सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतिदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक पंचशाखी वृक्ष
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सांप निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहां बैठ गया। वैशाख मास मातम्य का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।